इंदौर में एक बार फिर शुक्ला ट्रेवल्स की बसों को लेकर हड़कंप मच गया। राजकुमार ब्रिज के पास स्थित वल्लभनगर चौराहे पर तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार संतोष को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल अचानक आज सुबह हुए हादसे के कुछ देर बाद बस में आग लग गई और देखते ही देखते बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। वहीं इस घटना में गनीमत ये रही, घटना के समय बस में कोई सवारी मौजूद नहीं थी। 8:09 एक घटना संज्ञान में आई हुई थी कि राजकुमार ब्रिज के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट के दौरान एक बस में आगजनी भी हुई है। तत्काल में मौके पे हमारे अधिकारियों ने पहुंचकर के घटनास्थल का परीक्षण किया हुआ है। एफएसएल से भी घटनास्थल को चेक करवाया जा रहा है। उस स्रोत का पता किया जा रहा है कि किस कारण से आगजनी हुई है और उसका कारण क्या है। साथ ही जो संतोष पंडाग्रे है, जो कुशवाहा नगर में रहते हैं, किसी काम से निकले हुए थे, जो बेसिकली रहने वाले बैतूल के हैं और वो घायल हुए हैं। उनकी गाड़ी भी थोड़ी सी डैमेज हुई है, उसको भी परीक्षण में लिया गया है। मैकेनिकल जांच उसकी भी की जाएगी। सारी परिस्थितियों की जांच करके जो भी साक्ष्य आएंगे उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। बस के अंदर जो लोग थे या ड्राइवर उनको भी तरह से क्षति हुई? नहीं, सभी लोग सुरक्षित हैं और उसको जो क्लीनर है वो हमारी अभिरक्षा में है। ड्राइवर की भी पतारसी की जा रही है, जल्दी ही उसको भी अभिरक्षा में लिया जाएगा। सारे तथ्यों की जानकारी ली जाएगी, जो संदिग्ध साक्षी हैं उनकी भी पतारसी की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के चंदननगर थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी नाराजगी के बाद पद से हटाकर लाइन अटैच कर दिया गया है। हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत टीआई द्वारा पेश किए गए हलफनामे पर गंभीर सवाल उठाए थे और उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी। मामले में पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान दर्ज मामलों में स्टॉक विटनेस की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के डायरेक्शंस हैं, अंतरिम आदेश जारी किया गया है, जिसमें एक मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने चंदननगर टीआई को लाइन अटैच करने को कहा है और इसके साथ ही साथ ये भी माननीय न्यायालय ने कहा है कि किसी भी तरीके का पुलिस का कार्य इनसे इस दौरान ना करवाया जाए। मामले की अगली सुनवाई 3 तारीख की होगी और उसमें जो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुख्य कारण क्या है? ये स्टॉक पॉकेट को लेकर है और जिसे आप सामान्य भाषा में पॉकेट वीकनेस कहते हैं। और इस मामले में मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी इंदौर पुलिस ने विभागीय जांच की है। एक टीआई के खिलाफ विभागीय जांच हुई है जिसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। खजराना के टीआई दिनेश वर्मा के विरुद्ध हमने कार्रवाई की थी। लगातार सीपी सर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये जो मामले हैं स्टॉक पॉकेट के, ये पुराने मामले हैं। इन परिस्थितियों में किन किन को बनाया गया, ये सभी जांच का विषय है। हमारे डीसीपी जोन 4 इसकी जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। फिलहाल सर अभी चंदननगर थाना प्रभारी टीआई को हटा दिया गया है या लाइन अटैच या अभी? मैंने आपको स्पष्ट कर दिया ना कि कल 5 बजे कर दिया गया है। उनकी आमदगी कल ही लाइन में कर दी गई है और स्पष्ट निर्देश है कि उनसे कोई भी पुलिस संबंधी कार्य नहीं लिया जाएगा। इंदौर से धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपियों ने मां बेटे को लोन दिलाने का झांसा देकर उनके बैंक अकाउंट खुलवाए, लेकिन लोन नहीं कराया। अकाउंट्स का इस्तेमाल बाद में साइबर ठगी के पैसों के लेन देन के लिए किया गया। क्राइम ब्रांच में एक जिसमें फरियादी साहब है, उसके द्वारा यह बताया गया कि विष्णु परमार और सिद्धार्थ नाम के 2 व्यक्ति थे। उनके द्वारा ये बोला गया क्योंकि उसको लोन की जरूरत थी तो उसको लोन के लिए अप्लाई करना था। तब इनके द्वारा विष्णु परमार और सिद्धार्थ ने ये बोला कि हम तुम्हारा लोन करा देंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। डॉक्यूमेंट्स लगे और डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद कुछ फिर उनके बाद उसके पास जो जितने भी जो बैंक एटीएम और सारी चीजें मोबाइल्स वगैरह सारे उन्होंने बोला कि 1-2 दिन बाद आपको मिल जाएंगे। उसके बाद वो लोन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। उसके बाद वलसाड़ गुजरात से उसके पास नोटिस आया, तो वो वलसाड़ गया तो पता चला कि जो 2 अकाउंट जो खुलवाए थे उसने इंडिया बैंक और यूको बैंक में, उसमें करोड़ों रुपया साइबर फ्रॉड का इधर से उधर हुआ है और वहाँ पर एफआईआर रजिस्टर्ड है, वहाँ पर केस रजिस्टर्ड। तब उसको पता चला कि उसके अकाउंट का लोन दिलाने के नाम पर उसको अकाउंट खुलवाना और उस अकाउंट का जो मैं साइबर फ्रॉड का पैसे का दुरुपयोग करने पर, धोखाधड़ी करने पर 2 आरोपियों के खिलाफ विष्णु परमार और सिद्धार्थ के खिलाफ एफआईआर थाना क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं पर रजिस्टर की गई है। आरोपी विष्णु परमार को क्राइम ब्रांच के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। धोखाधड़ी है जैसा कि मैंने बताया, लोन दिलाने के नाम पर उसका अकाउंट खुलवाएगा और अकाउंट में करोड़ों रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें कई स्टेट्स में एफआईआर रजिस्टर्ड है, जिसमें साइबर फ्रॉड का पैसा आया है। इंदौर के चंदननगर इलाके में जमीन की खरीद फरोख्त में करोड़ों की जालसाजी का मामला सामने आया है,
जहां एक आरोपी ने कीमती भूखंड का सौदा कर फरियादी से 1 करोड़ 19 लाख रुपए ले लिए, लेकिन बाद में अमानत में खयानत करते हुए फर्जी दस्तावेजों के सहारे वही जमीन दूसरे व्यक्तियों को बेच दी। पुलिस ने लंबी जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरियादी के द्वारा थाना चंदननगर में रिपोर्ट कराई गई है, जिसमें मोहम्मद नागौरी फरियादी है। उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके दो जो भूखंड थे, जिनकी टोटल जो स्क्वायर फीट थी 1200 स्क्वायर फीट की जमीन उसके द्वारा मोहम्मद फारूक से खरीदी गई थी और उसका पेमेंट उसके द्वारा 1 करोड़ 19 लाख कर दिया गया था। उसके बाद मोहम्मद फारूक ने उसी प्लॉट के भूखंड के फर्जी दस्तावेज, कूट रचित दस्तावेज बनाकर अज्जू और कवाड़ी और टम्मो को दोनों को बेच दिया गया। तो अमानत में खयानत, धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड मोहम्मद फारूक के खिलाफ थाना चंदननगर में कर लिया गया है। इंदौर में 18 जनवरी को होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट मुकाबले को लेकर इंदौर क्राइम ब्रांच पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। मैच के टिकट की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर खास निगरानी रखी जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल उन लोगों को चिन्हित कर रही है जो ऑनलाइन माध्यम से क्रिकेट मैच के टिकट को ब्लैक करने का प्रयास कर रहे हैं। काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। इंस्टाग्राम में और डिफरेंट जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर कोशिश की जा रही है कि वो टिकट को ब्लैक में बेचने की कोशिश कर ऐसी खबरें मिल रही हैं। क्राइम ब्रांच इसमें सतत रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। टेक्निकल तरीके से भी हम लगातार वॉच कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह की गतिविधि में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और आम जनता से भी ये आग्रह है कि वो इस तरह के किसी झांसे में आकर के अपना पैसा न गवाएं। कई बार वो पैसे भी ले लेते हैं और बाद में उनको टिकट भी नहीं मिलते और टिकट को हायर प्राइस में पहले खरीद लेना, ऑनलाइन ले लेना, फिर उसको हायर प्राइस में बेचना, ये एक क्राइम है। इससे बचने की कोशिश करें। कई छात्रों का भविष्य इससे खतरे में पड़ सकता है, इसलिए इस तरह की एक्टिविटी में ना रहें। क्राइम ब्रांच लगातार हर एक्टिविटी पर नजर रखे हुए अगर कोई इस तरह की गतिविधि करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।